प्रभु आज तो वापिस जाना है। अरे पहली बार आए हो सुदामा, 2-4 दिन ठहर जाओ फिर चले जाना। नहीं नहीं महाराज जाना पड़ेगा आज तो। बार बार जब जाने की बात कही तो भगवान ने रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी, हाँ प्रभु ऐसा करो रुक्मणी कि कल जो तुमने सुदामा की पुरानी धोती अपने हाथों से धो रखी है ना, जल्दी लाओ। जैसे ही रुक्मणी पुरानी धोती लेकर आई तो भगवान ने कहा सुदामा आज ही जाना है? हाँ प्रभु। तो ठीक है तुम्हारी इच्छा, लेकिन अरे मेरी नई धोती कहाँ ले जा रहा है? मेरी धोती उतार देना, अपनी पुरानी धोती पहन ले। जैसे ही भगवान ने कहा बेचारा निराश हो गया, सोचने लगा अरे देखो देखो कितना ठगुआ निकला ये कृष्ण। मेरी पत्नी तो कहती थी दयालु है, अरे काहे का दयालु, इसने तो नई धोती भी वापिस ही मांग ली मुझसे। बेचारे ने पुरानी धोती पहनी, निराश वहां से वापिस आने लगा। रास्ते में सोचने लगा चलो अच्छा हुआ जो कुछ नहीं दिया भगवान ने, यदि सब कुछ दे देता तो मैं तो भूल ही जाता भगवान को। देखो पांडवों की माँ कुंती ने भी क्या मांगा था भगवान से। जब भगवान कुंती के पास गए तो कहा बुआ मांगना है कुछ मांग सकती हो मुझसे, मांगो। बेटा कृष्ण मैं केवल तुमसे इतना चाहती हूँ बेटे मेरे जीवन में दुख ही दुख देते रहना। क्यों? क्योंकि बेटा यदि तुम मेरे जीवन में दुख ही दुख देते रहोगे तो बेटे कम से कम मैं तुम्हें याद तो कर पाऊंगी, और यदि तूने हर प्रकार से मुझे सुखी बना दिया तो मैं तो तेरे नाम को ही भूल जाऊंगी, क्योंकि दुख में तो याद करते, सुख में कौन करता। लेकिन भगवान तो लीला करते रहते हैं। भगवान की लीला तो बड़ी विचित्र होती है। भगवान तो कठिन से कठिन परीक्षा अपने भक्त की करते। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि यो मां भजते नित्यम, जो नित्य मेरा भजन करता है, नित्य जो मुझे याद करता है उसको मैं कई बार कठिन परीक्षा में डाल देता हूँ। क्या करते हैं भगवान? भगवान ने कहा सबसे पहले वित्तम तस्य हराम्यम, सबसे पहले मैं उसके धन को छीन लेता हूँ, यानी उस अपने भक्त को गरीब बना देता हूँ, धनहीन बना देता हूँ। तो जब आदमी धनहीन बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि करोमी बंधु विच्छेदम, फिर जितने भी उसके भाई बंधु है मित्र आदि है सब उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं तो कौन साथ देगा उसका। यानी कि पहले मैं अपने भक्त को गरीब बनाता हूँ और उसके बाद बंधुओं से उसका विच्छेद करवा देता हूँ, यानी कि अपने भक्त का सारा जीवन में दुख में बना देता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा है कि ऐसे दुख के समय में भी जो मेरा भक्त मुझे कोई दोष नहीं लगाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा दुख आ गया तो दोष किसको देते? भगवान को, कि भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, भगवान ने ऐसा कर। लेकिन भगवान थोड़ा किसी के साथ कुछ करता है? भगवान ने कहा कि ऐसे दुख के समय में भी जो मेरा भक्त मुझे कोई दोष नहीं लगाता है, केवल अपने ही कर्मों को दोष वो दिया करता है, तो ऐसे भक्त को मैं ऐसा स्थान प्रदान किया करता हूँ जो कि योगी नाम अपि दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिल सकता है, बड़े बड़े तपस्वियों को भी जो स्थान नहीं मिल सकता है, वो परम स्थान मैं अपने भक्त को देता हूँ। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया आज मेरा भक्त निराश होकर मेरे घर से गया है, ऐसा करो जाओ जाओ जल्दी जाओ इससे पहले और इसकी नगरी को द्वारकापुरी से लंबा चौड़ा बनाओ। जैसे सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे क्या देखा, यहाँ तो किसने बड़ा भारी महल बना दिया। सोचा एक दिन के लिए क्या निकला, किसने मेरी झोंपड़ी उखाड़ दी। अब जब इधर से उधर भटकने लगा, थोड़ी देर में जब उसकी पत्नी बड़े सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर आई, कहते पहले तो वो पहचान ही नहीं पाया अपनी पत्नी को, लेकिन जैसे ही अपने पति के पांव छूने लगी, हैरान होकर सुदामा ने करी ब्राह्मणी ये क्या हो गया तुझे, इतने सुंदर आभूषण वस्त्र कहाँ से मिल गए तुझे? उन्होंने कहा स्वामी क्या बताऊं, ये सब कुछ तो मेरे कृष्ण भगवान ने मुझे दिया है। देखो पतिदेव आज भगवान ने धोखा देकर भी आपको हर प्रकार से समृद्ध बना दिया है। जैसे ही सुना बेचारे सुदामा ने एकदम से आंखों से अश्रुधारा निकल आई, आंखें बंद कर ली और अपने ही मन में भगवान से पुकार करने लगा कि दीनम हीनम सेवया देवगत्या पापै स्थापे पूरितम में शरीरम लोभाक्रांतम शोक मोहादि विद्धम कृपा दृष्टया पाहि माम देव देव। हे प्रभु मैं बड़ा दीन हूँ, हीन हूँ, पूजा नहीं आती करनी, मुझे तपस्या नहीं कर पाऊंगा कभी जीवन में प्रभु। मैं तो ऐसा लालची मनुष्य हूँ प्रभु कि मैं तो दुख में ही आपको याद किया करता हूँ, लेकिन समझ गया प्रभु, समझ गया, मैं आपको समझ गया कि मित्र हो तो आपकी तरह होना चाहिए। देखो आज आपने धोखा देकर भी मुझे हर प्रकार से समृद्ध बना दिया। सचिदानंद भगवान की ले कहते मित्र हो भगवान की तरह होना चाहिए। अब जब भगवान ने देखा कि मैंने जो लीलाएं करनी थी सारी लीलाएं मेरी हो गई है,
रासु यज्ञ में शिशुपाल दंत वक्र आदि का वध हो गया है, मुझे वापस बैकुंठ धाम जाना है। तो वहां से भगवान अपने चारों माता पिता के पास आए, वसुदेव देवकी नंद यशोदा के पास आए और कहने लगे माता पिता जी, आज मेरे 125 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज मैं संसार को छोड़कर वापस अपने बैकुंठ धाम जाने वाला हूँ। इसलिए माता पिता जी, यदि आप चारों ने भी मेरे बैकुंठ आना हो तो ऐसा करो कि आप चारों अभी अर्जुन के महल इंद्रप्रस्थ में चले जाओ। और देवकी माँ, जिस प्रकार मैंने कंस के कैद खाने में असली रूप तुम्हें दिखाया था ना, वही असली रूप आज मैं बैकुंठ को जाते हुए दिखाऊंगा। यदि तुम चारों मेरे रूप को देखकर अपने शरीर को छोड़ोगे तो तुम चारों की अंतरात्मा भी मेरे साथ बैकुंठ धाम में पहुंच जाएगी। अंतमति शोक। इसलिए कहते मरते समय सभी को भगवान का ध्यान करना चाहिए, ताकि कम से कम मरने के बाद भगवान की गोद में बैठ तो सके। लेकिन सभी थोड़ा कर सकता है, केवल वही कर सकता है जिसे बचपन से भगवान का नाम लेने का प्रयास लगा है। जिसने कभी बचपन से भगवान का नाम ना लिया हो और मरते समय कहा जाए कि भैया राम राम बोलो, राम राम बोलो, बोल ही नहीं पाएगा। जब आदत ही नहीं तो कहां से बोल पाएगा। इसलिए अंतमति सो गति, मरते हुए जैसी मति जिसकी होती वैसी गति मिलती है। कहते धन को याद करके कोई मर जाए कि हाय पैसा उससे लेना तो उसको देना था। कहते पैसे को याद करके मर जाए तो अगले जन्म में उसको सर्प बनना पड़ता है, सांप की योनि मिलती है। खाने पीने की चीजों को याद करके कोई मर जाए, किसी को हमारा शुगर हो जाए और बेचारा खाने का भी बड़ा हो तो सोचे ये भी खाना था, ये भी खाना था, डॉक्टर ने ये भी बंद करवा दिया, ये भी बंद करवा दिया। कहते खाने पीने को चीजों को याद करके कोई मर जाए तो अगले जन्म में उसको बानर योनि मिलती है, बंदर की योनि मिलती है। तो 80 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। तो भगवान ने अपने माता पिता से कहा, माता पिता जी, यदि तुमने भी बैकुंठ लोक आना है तो जाओ, अर्जुन के महल चले जाओ। ऐसा कह के भगवान वहां से माला सरकंडा की झाड़ी में तपस्या करने जाने लगे। रास्ते में हमको सबसे प्यारा भक्त उद्धव मिला। उद्धव ने कहा, प्रभु मैंने सुना है द्वारकापुरी छोड़कर जा रहे हो। हाँ, तो प्रभु कृपा करो ना, मुझे भी ले चलो, अकेले कैसे रह पाऊंगा आपके बिना। नहीं उद्धव, मेरे साथ कोई नहीं जा सकता है। प्यारे उद्धव, सारे संसार के लोगों को मैंने अपने पास आने के लिए अलग अलग मार्ग बता रखे हैं। उद्धव, ये आत्मा जो है, आत्मा कभी मरता नहीं है। आग इस आत्मा को कभी जला नहीं सकता है। आत्मा तो हमेशा अजर अमर बनकर रहता है। प्यारे उद्धव, ये शरीर भी नहीं मरता है, क्योंकि शरीर तो 5 चीजों से बनता है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। तो मरने के बाद ये पांचों चीजों में मिल जाती है। प्यारे उद्धव, ना आत्मा मरता है, ना कभी शरीर किसी का मरता है। क्योंकि यदि शरीर मरता होता तो पृथ्वी भी कहीं पे मरी हुई दिखाई देती, आकाश भी कहीं पे मरा हुआ दिखाई देता। तो प्यारे, ना आत्मा मरता है, ना शरीर मरता है। मरने वाला जो होता है वो केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार होता है। तू भी आना चाहता, जा तपस्या कर। उद्धव भी तपस्या में गए। भगवान पहुंच गए सरकंडा की झाड़ी में, योगाभ्यास करने लगे। अभी योगाभ्यास कर ही रहे थे कि उतने में एक जरा नाम करके शिकारी शिकार खेलने को वहां पहुंच गया। जैसे सरकंडा की झाड़ी के सामने वो जरा नामक शिकारी पहुंचा तो भगवान योगाभ्यास कर रहे थे, तो मुंह से मोटा मोटा श्वास निकल रहा था। शिकार हो सकता है कहीं कोई मृगना छिपकर बैठा हो, क्यों ना बाण चलाया जाए। जैसे उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर सरकंडा की झाड़ी की तरफ फेंका, कहते वैसे वो बाण भगवान के पांव पर लग गया। जब पांव पे बाण लगा तो भगवान ने सोचा, देखो इस जरा नामक शिकारी को देखो, ये मुझे सूचना दे रहा कि अरे कृष्ण, तुम्हारा जो इस संसार में रहने का समय था उस समय अब तुम्हारा पूरा हो चुका है, क्यों ना शरीर को छोड़ा जाए। भगवान ने अपना शरीर सरकंडा की झाड़ी में छोड़ दिया। दूसरा छोटा सा रूप बनाकर भगवान दूसरी झाड़ी में चले गए। अब उतने में वो जरा नामक शिकारी जब आहिस्ता आहिस्ता आया और आकर जैसे उसने झाड़ी को ऊपर उठाया, क्या देखा कि मैंने मृग के ऊपर बाण नहीं चलाया, बल्कि मैंने तो आज भगवान पर बाण चला दिया। बड़ा पश्चाताप अपनी गलती का हुआ, पैर के पास बैठकर रोने लगा। लेकिन दूसरी झाड़ी में से भगवान ने करे, जरा ब्याज रोता क्यों है। उन्होंने कहे, प्रभु देखो कितना बड़ा पाप मैंने किया है, आज मैंने अपने हाथों से आपके ऊपर बाण चला दिया है।
नहीं नहीं जरा ब्याज, अरे तूने कोई पाप नहीं किया है, ये तो मेरा और तेरा पिछला बदला था जो आज पूरा हुआ है। पिछला बदला? हाँ, कौन सा? देखो त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण सीता को वनवास हुआ, लंका का राजा रावण जब पंचवटी से सीता को उठाकर ले गया, तो राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे। सुग्रीव से मैत्री हुई। सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा बड़ा भाई बाली बड़ा दुष्ट, मेरी स्त्री को भी छीन लिया, धन को भी छीन लिया, मुझको मेरे घर से बाहर निकाल दी। भगवान ने कहा सुग्रीव, जो किसी के धन या स्त्री को छीनता है वो पापी है, और पापियों को मारने का काम मेरा है। ठीक है, यदि ऐसा को कर्म तेरे भाई बाली ने किया है तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं बाली को अपने हाथों से मारूंगा। तो उसने कहा प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन आप जानते नहीं कि मेरे भाई बाली ने ब्रह्मा से यह वरदान लिया है कि जो कोई भी उसके सामने युद्ध करने आता है उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाता है। अच्छा, तब तक मैं बाली, तूने अपने छोटे भाई के धन और स्त्री को छीना है, तू पापी है, और पापियों को मारने का काम मेरा है। तो उसने कहा चलो ठीक है प्रभु, अरे यदि मैं पापी था तो अरे कम से कम सामने आकर तो मारा होता ना, छिपकर क्यों मार दिया? इसलिए बाली, क्योंकि तूने ब्रह्मा से वरदान लिया है जो कोई तेरे सामने युद्ध करने आता है उसका आधा बल तेरे अंदर चला जाता है। अरे देख बाली, मैं सामने आकर भी तुझे अपने हाथों से मार सकता था, लेकिन बाली यदि मैं सामने आकर तुझे अपने हाथों से मारता तो ब्रह्मा के वरदान की मर्यादा टूट जाती। तू जानता मेरा नाम क्या है? आपने क्या जो धोखे से मारा? पाप किया मैंने, चिंता क्यों करता है? इसका बदला अगले जन्म में पूरा करना। जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा और 125 वर्ष पूरा करने के बाद जब मैं सरकंडा की झाड़ी में तपस्या करने बैठूंगा बाली, तो वहां पर तू जरा नाम करके शिकारी बन जाएगा। तो जिस प्रकार आज मैंने धोखे से तेरे ऊपर बाण चलाया है, उसी प्रकार द्वापर युग में तू मृग समझ कर मेरे ऊपर बाण चला देना और इस जन्म का बदला अगले जन्म में पूरा कर देना। तो इसलिए कहते हैं अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभ, जैसा कर्म जो करता है फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। अरे जब भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, भगवान के हाथ से जब कोई ऐसा कर्म हो जाता है, तो जब भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो हम साधारण मनुष्यों को कर्म का फल क्यों ना भोगना पड़े? और ये जरूरी नहीं कि जो पिछले जन्म का कर्म है उसका फल हमें मिल रहा है। ना जाने कितने जन्म हो गए, कितनी बार जन्म ले लिया, कितनी बार हम मर चुके हैं, किसको क्या पता है? तो ना जाने कौन से कर्म का कौन सा कर्म का फल कब मनुष्य की आंखों के सामने आ जाए। देखो भीष्म पितामह को तो आप सभी जानते हैं, जब शरशैया पर लेटे थे ना, बाणों की शैया पर लेटे थे, और भगवान जब मिलने गए तो पितामह ने पूछा प्रभु ऐसा कौन सा पाप कर्म मैंने कौन से जन्म में किया है जो मुझे इतनी वेदना इतना दुख सहन करना पड़ रहा है? पितामह पिछले जन्मों को याद करो। कहा प्रभु पिछले तो मैंने 100 जन्म याद कर दिया, 100 जन्मों में तो मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया। पितामह एक जन्म और पीछे जाओ। अब देखो जो पितामह 101 जन्म पीछे गए, क्या देखा? एक दिन वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते से एक सांप आ रहा था। पितामह ने क्या किया? कहते महाराज ने बाण के अग्रभाग से उस सांप को उठाकर जैसी दूर की तरफ फेंका, वैसे वो सांप एक झाड़ी के ऊपर जाकर गिर गया, और झाड़ी में जितने कांटे थे सारे कांटे उस सांप के शरीर के अंदर चले गए थे। और जब तक उस सांप की अवस्था पूरी नहीं हुई थी तब तक उसको उस वेदना को सहन करना पड़ा था। पितामह ये जो 101 जन्म पहले को कर्म किया है ना आपने, उसी का फल आज आपको भोगना पड़ रहा है। इसलिए ना जाने कौन से जन्म का हमारा कौन सा कर्म का फल कब मनुष्य की आंखों के सामने आ। ले जरा तूने कोई पाप नहीं किया, मेरा तेरा पिछला बदला था। चलो ठीक है प्रभु, यदि मैंने पाप नहीं किया है तो कम से कम अपनी सूरत तो मुझे दिखा दो। नहीं नहीं जरा ब्याज, मेरी सूरत इतनी सस्ती नहीं है कि मैं सभी को दिखाता फिरूं। हाँ, यदि तू मेरी सूरत देखना चाहता है तो आज से तू निरपराध जंतु को मारना छोड़ दे, शिकार खेलना छोड़ दे, मांस खाना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि अरे सभी जीवों के अंदर ऐसी दुख और पीड़ा होती है जैसी हम लोगों के अंदर भी होती है। क्योंकि मांस का तो सीधा शर्त है, मांस आज मैं जिसको खा रहा हूँ अगले जन्म में वो भी तो खाएगा। ऋणबंधु संसार है, कर्ज चढ़ी रहा है सबके ऊपर। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हम अपने पूर्वजों का मांस ही तो नहीं खा रहे, क्योंकि ना जाने हमारा कौन सा पूर्व इस संसार में किस योनि में भटक रहा है। देखो एक बार नारद जी तुमरू के साथ आए थे इस मर्त्य लोक में, एक राज्य में बैठे आराम करने, क्या देखा?
एक कसाई भाव से बकरों को काटने ले जा रहा है। उस कसाई के हाथ से एक बकरा निकला, एक दुकान में गया, दुकान में जाकर उसने अपना मुंह दाल की बोरी में लगा दिया। दुकानदार को क्रोध आया, उसने बकरे को गर्दन से पकड़ा, कसाई के हाथों में देते हुए कहा, देख कसाई, इस बकरे को शर्म नहीं आई, कैसे मेरी दुकान में दाल खाने को पहुंचा। कसाई, ऐसा करना, जब इस बकरे की गर्दन काटेगा तो इसकी गर्दन का मांस तू मुझे खाने को देना। जब ये कहा तो नारद जी हंस गए। उनका शिष्य तुमरो कहने लगा, नारद जी, इधर बेचारे बकरे की जान जाने वाली, उधर आपको हंसी आ रही है, अपनी हंसी का कारण तो बताओ। अरे क्या बताऊं तुमरो, मैं इस बकरे और इस दुकानदार के पिछले जन्म को देख रहा हूं और इन दोनों के पिछले जन्म को देखकर मुझे हंसी आ रही है। हमारा पिछले जन्म में कौन था ये बकरा? अरे क्या बताऊं तुमरो, ये बकरा जो है ना, ये बकरा पिछले जन्म में इसी दुकानदार का बाप था, तभी तो इसकी दुकान में ये दाल खाने को पहुंचा। और आज देख, आज एक बच्चा अपने ही बाप की गर्दन का मांस खाने को तैयार हो गया है। क्योंकि ना जाने हमारा कौन सा पूर्वज किस योनि में यहाँ भटक है। हमारे घर में जो गाय है, बैल है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ला है, जो भी किसके परिवार में रहता है उसके साथ कोई ना कोई संबंध उस परिवार का जुड़ा है, तभी तो उस परिवार में आया हुआ है। और मांस खाना मनुष्य के लिए थोड़ा लिखा है, मनुष्य के लिए तो भगवान ने अन्न बनाया है। मांसाहारी के तो दांत नहीं देखे, शेर के कैसे दांत है, बिल्ले के कैसे दांत है जो शिकार करता है, गाय के दांत देखो, कभी उसने मांस खाया? नहीं खाया। बंदरों को देखो और मनुष्य देखो, क्योंकि जानवर भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो जो उनके लिए लिखा गया है उसी हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन आज का मनुष्य बिल्कुल अपने रास्ते पर नहीं चल रहा। आज का मनुष्य तो महाराज अपनी मर्यादा को तोड़कर ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन मर्यादा में रहना चाहिए, पढ़ा लिखा समाज है, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिल सकता है। ले जरा ब्याल, यदि तो मांस खाना छोड़ देगा, शिकार खेलना छोड़ देगा, मैं तुझे वचन देता हूं, जीवन में एक बार तुझे अपने दर्शन को अवश्य दूंगा। क्योंकि पहले भी आपको बताया ना कि बलि का विधान शास्त्रों में लिखा था, और इतना भी शास्त्र कहता कि यदि पितरों को मांस का पिंड बनाकर दिया जाए तो पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। लेकिन ये बलि देने का अधिकार किसको दिया है शास्त्रों में? जो मारने के बाद उसको जीवित कर सके। पहले सतयुग में, त्रेता में अश्वमेध यज्ञ होते थे, उसमें घोड़े को काटकर हवन कुंड में जलाया जाता था और फिर मंत्रों के द्वारा उस मरे हुए घोड़े को जीवित करके जंगल में भेजा जाता था, तभी तो बलि का विधान था। अब कलयुग में ऐसी शक्ति किसके पास है कि मारने के बाद किसी दोबारा जीवित उसको कर सके? इसलिए बलि देने का अधिकार उसी को दिया है जो मारने के बाद उस जीव को जीवित कर सके। जो मारने के बाद उसको जीवित ना कर सके, उसे बलि देने का कोई भी अधिकार नहीं, मांस खाने का कोई भी अधिकार नहीं। इसलिए जरा ब्याल, यदि तू ये सारे कुकर्म छोड़ देगा तो जीवन में एक बार मैं तुझे अपनी सूरत अवश्य दिखाऊंगा। उतने में भगवान का विमान आया, रथ आया, बैठ गए हमारे भगवान, चल पड़े अपने बैकुंठ धाम की तरफ। शंख बजने लगे, आकाश में मृदंग बजने लगे। उधर अर्जुन के महल में जब देवकी ने शंख की आवाज सुनी, भागी भागी बाहर निकली, क्या देखा मेरा बेटा बैकुंठ धाम जा रहा है। अपने पति को आवाज लगाई, अरे पतिदेव जल्दी आओ, जल्दी सभी बाहर निकलो। देखो स्वामी, जिस प्रकार मेरे बेटे ने कंस के कैद खाने में असली स्वरूप हमें दिखाया था, आज वही स्वरूप बैकुंठ को जाते हुए मेरा बेटा दिखा रहा है। स्वामी, मेरे बेटे के चतुर्भुजे 4 हाथ हैं, एक में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में कमल का फूल है, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पैर में नूपुर, गले में तुलसी की माला और पीले वस्त्र वाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। चारों ने भगवान के जो असली स्वरूप को देखा, चारों की मृत्यु अर्जुन के महल के सामने हो गई। चारों की अंतरात्मा, नंद, यशोदा, वसुदेव, देवकी, चारों की अंतरात्मा प्रकट हुई, वो भी भगवान के साथ बैकुंठ धाम चली गई। अब भगवान की जो 16,108 रानियां थी, उसमें से जो 16,100 वेदों के मंत्र थे वो तो हमारे संसार में घूमने लगे, और जो 8 सिद्धियां थी जिन्हें भगवान के पट के ऊपर बैठने का अधिकार था, वो 8 पटरानियां भी आज भगवान के साथ ही बैकुंठ धाम में चली गई। अर्जुन ने भगवान के पूरे परिवार का अंतिम दाह संस्कार किया है। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तूने भी नहीं घबराना मृत्यु से, क्योंकि ये तो मरते लोग हैं, यहाँ पर तो शरीर छूटना ही पड़ता है।
अब उतने में राजा परीक्षित की मौत का तक्षक सांप भी जीवित होकर गंगा के किनारे की तरफ आने लगा। जब रास्ते में पहुंचा तो सूरजमुखी का फूल गिरा हुआ था रास्ते में। जब वहां पहुंचा एक मन में विचार आया तक्षक के। उन्हें सोचा कि अरे यदि मैं पूरा सर्प बनकर गंगा के किनारे जाऊं तो ना जाने कितने लोग कथा सुनने वाले वहां बैठे होंगे, तो जब वो मुझ सांप को देखेंगे तो पत्थर मारकर मुझे मार डालेंगे, क्यों ना अपनी माया को रचूं। ऐसा सोचकर तक्षक ने क्या किया, कहते उसने अपना छोटा सा रूप धारण किया और सूरजमुखी के फूल जो गिरा हुआ था उसमें छिप कर बैठ गया। अब उतने में वहां से एक माँ भी कथा सुनने के लिए जा रही थी। जैसे वो माँ उस सूरजमुखी के फूल के पास आई, उसके मन में विचार आया, अरे देखो जब कभी भी व्यास गद्दी के समीप जाया जाता है तो व्यास गद्दी पर फूल और पत्ता भी अवश्य चढ़ाना पड़ता है। ये सूरजमुखी का फूल कैसे रास्ते में गिरा है, क्यों ना इसे उठाकर मैं व्यास गद्दी पर चढ़ा दूं। ऐसा सोचकर उसने वो फूल उठाया, चल पड़ी कथा सुनने। अब देखो परीक्षित की मौत का तक्षक उस माँ के हाथों में है। इसलिए कहते बिना मौत के कोई किसी को नहीं मार सकता है। जिसकी मृत्यु जिसके हाथों से या जिस स्थान पर या जिस प्रकार जिसकी मृत्यु लिखी गई है उसी प्रकार महाराज सभी की मृत्यु हुआ करती है। वहां से वो मां गई, व्यास गद्दी पर फूल चढ़ा दिया। राजा परीक्षित की मौत का तक्षक व्यास गद्दी पर पहुंच गया। सुखदेव मुनि ने व्यास गद्दी के सारे फूलों को इकट्ठा किया, राजा परीक्षित के हाथों में देते हुए कहा, परीक्षित तुमने 7 दिन तक बड़े प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण किया है। जाओ परीक्षित, मैं तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे परिवार पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऐसा कह के महाराज जब सारे फूल दिए तो राजा परीक्षित ने बाकी तो सारे फूल अपने परिवार वालों में बांट दिए, लेकिन जिस फूल में उसकी मौत छिपी हुई थी उस सूरजमुखी के फूल को उसने एकदम से अपने सिर पर रख लिया और एकांत स्थान में बैठकर आंखें बंद करके जैसे ही भगवान का ध्यान अपने मन में करने लगा, कहते वैसे ही तक्षक प्रकट हुआ। उसने परीक्षित को डस दिया, परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से परीक्षित की अंतरात्मा प्रकट हुई और वहां से उनकी अंतरात्मा बैकुंठ में विष्णु भगवान के धाम में पहुंच गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित को मोक्ष मिला है। उसके बाद परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने यहाँ का राज्य चलाया है और जन्मेजय के बाद कलयुग का प्रादुर्भाव हमारे संसार में हुआ है। और देखो कलयुग कोई पहली बारी नहीं आया, अष्टाविष्णु तमे कलयुगे 28वीं बार ये कलयुग आ चुका है। अभी तो पहला चरण इस कलयुग का चल रहा है, 3 चरण इस कलयुग के शेष बचे हुए हैं। 4,32,000 की अवस्था इस कलयुग की बताई गई है। अभी तो केवल 5,500 वर्ष ही इस कलयुग के व्यतीत हुए। तो जब अभी हमारे संसार में इतने कुकर्म इतने पाप शुरू हो चुके हैं तो महाराज जब तो कलयुग का आखिरी चरण आएगा, कहते उस समय तो आदमी को खाना शुरू कर देगा। अभी भी कोई कमी नहीं है। ये तो हम धन्य जो यहाँ हिमाचल में बैठे हुए हैं, देवभूमि में है, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पर देवता ही तो हमारी रक्षा करते हैं। नीचे तो कितने बुरे हाल है। और यदि तो अफगानिस्तान जैसा समय आ जाए तो जीना ही कठिन हो जाए। कितना बुरा समय आ गया आज। लेकिन अभी तो पहला ही चरण चल रहा है। कहते जब आखिरी चरण आएगा उसमें तो आदमी को खाना शुरू कर देगा। आखिरी चरण में मनुष्य का कद इतना होगा जितनी हमारी बाजुएं हुआ करती है और सबसे लंबी अवस्था सबसे लंबी उम्र केवल 20 वर्ष की होगी। 20 वर्ष से ज्यादा कोई जीवित नहीं रहता है। और वो तो घट ही रहे। देखा नहीं सतयुग में कितने बड़े होते थे, त्रेता में उससे छोटे। हमारे भी जो पहले के बुजुर्ग होते थे कितने लंबे चौड़े होते थे। अब आगे की पौध कितनी छोटी आ रही है। और जब आखिरी चरण आएगा तो कितने होंगे जितनी हमारी बाजुएं। यदि व्यास गद्दी भी लगानी होगी तो सीढ़ियां चढ़ के उस व्यास को आना पड़ेगा जब इतना छोटा व्यास होगा। और 20 साल से ज्यादा कोई जीवित रह ही नहीं पाएगा। सबसे लंबी उम्र 20 वर्ष की तो बताई गई। और अभी महाप्रलय थोड़ा होनी है, युग परिवर्तन होना है। महाप्रलय कब होती? जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी तो हमारा युग परिवर्तन होना है। जब आखिरी चरण आएगा तो सतयुग के अच्छे लोग पैदा होने आरंभ हो जाएंगे और कलयुग के दुष्ट आदमी का नाश होना आरंभ हो जाएगा। सतयुग की स्थापना दोबारा होगी। तो श्रीमद् भागवत कहता है कि कलयुग के आखिरी चरण में दक्षिण दिशा में शंभल गांव में
विष्णु शर्मा के घर में कल की अवतार होगा, जो 12 वर्ष तक घोड़े पर बैठकर सभी पापियों को नष्ट कर देगा। तो अभी तो कई वर्ष है संसार के, ना जाने किस किस योनि में आना पड़े। इसलिए हमारा सत्कर्म करते रहो, ताकि कम से कम मनुष्य योनि तो मिल जाए हम लोगों को। मनुष्य योनि तो कर्म योनि, बाकी तो सब भोग योनि। तो जैसा आप सभी जानते कि आज पारायण का दिन है, क्योंकि समय भी ज़्यादा स्वयं भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि आज ही दूसरी जगह भी कथा शुरू करनी है, यहीं डॉक्टर राजेश शर्मा की। कितना सौभाग्य इस गाँव का, भी आज यहाँ समाप्ति हो रही है और आज से दूसरी जगह भी शुरू हो रही है। तो भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे परम श्रद्धेय यजमान श्री दीपराम शर्मा जी ने बड़ा ही सुंदर क्रम अपने समस्त पितरों के निमित्त किया है अपने इस प्रांगण में। तो जो आशीर्वाद सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित के परिवार वालों को दिया, वही आशीर्वाद हम श्री दीपराम शर्मा जी, उनके परिवार वाले और हम सभी को देते हैं। खैर आशीर्वाद तो कौन दे सकता, किसके अंदर है कलयुग में आशीर्वाद देने की शक्ति? कोई नहीं दे सकता आशीर्वाद, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते भगवान से। तो व्यास गद्दी की मर्यादा को देखकर जो आशीर्वाद सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित के परिवार वालों को दिया, वही आशीर्वाद हम यहाँ शर्मा परिवार वाला सभी को देते हैं कि श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखम निर्विघ्नं गणनायक प्रतिदिनं भानो प्रतापोदयम् शंभु से धन धान्य कीर्ति मतुलम दुर्गा निनासं सदा गंगा ते खलु पापहा निशिदिनं लक्ष्मी गृह तिष्ठतु। कृष्ण भगवान आप सभी को कुशल रखें। गणेश भगवान, जिस प्रकार गणेश भगवान ने ये 8 दिन का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संपूर्ण किया है, कोई विघ्न बाधा इन 8 दिनों में नहीं आने दी। मौसम ने भी देखो कितना अच्छा साथ दिया। पहले दिन कैसी ठंड हो गई थी, बारिश तो होनी चाहिए ना, बारिश की तो आवश्यकता है, तो बारिश भी हुई है, थोड़े अमृत की बारिश भी हुई है। तो गणेश भगवान ने जिस प्रकार ये 8 दिन का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संपूर्ण किया है, आगे के भी इनके सारे कार्य संपूर्ण हो। शंकर भगवान आप सभी के घर में धन धान्य दे। गंगा माँ आप सभी के पापों को धो डाले। दुर्गा माँ आप सभी के शत्रु का नाश करे। शत्रु कौन? मनुष्य का मनुष्य शत्रु ना, कभी मनुष्य को एक दूसरे के साथ शत्रुता रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जीवन है, शत्रुता के लिए थोड़ा मिला, प्रेम भाव करने के लिए जीवन मिला है। क्योंकि हम सभी की अवस्था पल पल की महाराज नष्ट होती जा रही है, क्षण क्षण की नष्ट होती जा रही है। आज का जो दिन बीतने जा रहा है, दोबारा ये दिन जीवन में किसी को देखने को भी नहीं मिलेगा। ना जाने कब किसके जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो दुर्गा माँ किस शत्रु का नाश करती है? हमारे सभी के अंदर 5 शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। उसका नाम दुर्गा माँ करें। और लक्ष्मी जो चंचल स्वभाव की है, वो स्थिर होकर आप सभी के घर में बैठी रहे। और भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे यजमान दीपराम शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर क्रम यहाँ पर किया है, इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ रखें और ऐसे ही सत्कर्म इनके हाथों से भगवान करवाते रहें। क्योंकि महाराज सत्कर्म करना बड़ा कठिन है, लेकिन कृपा है भगवान की पितरों की इस परिवार पर, जो इतना सुंदर क्रम इन्होंने अपने इस प्रांगण में किया है। बड़ी सेवा की ब्राह्मणों की, 8 दिन का पता ही नहीं चला हमें भी कैसे व्यतीत हो गए। परिवार की तरह इनके पास रहे हैं, हम परिवार के सदस्य बनकर 8 दिन तक हम यहाँ पर रहे हैं। और गृहस्थ धर्म कौन सा धन्य, ऐसा ही तो होना चाहिए गृहस्थ धर्म। कैसा धर्म बताया गृहस्थियों का कैसा होना चाहिए? केशानंदम सदनम सुता ससुदिया कांताना दुर्भाषिणी सन मित्रम सुधनम सयोष्यति रतिश आज्ञा पर सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मृष्टान पानम गृहे साधु संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। कहते धन्यो गृहस्थाश्रम, जिसके घर में आनंद ही आनंद भरा हुआ है।
धन्य गृहस्थ आश्रम जिसमें बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हमारे सुरेश जी और सुभाष जी। बड़ा सौभाग्य दीपराम जी का ऐसे पुत्र मिले हैं सेवा वाले। वही गृहस्थ धर्म धन्य है जहाँ पर बच्चे माता पिता की सेवा करने वाले हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हो। और धन्य गृहस्थ धर्म जिसमें पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो। तो सभी परिवार बहुत अच्छा है इनका। और भाइयों का प्रेम आपस में होना चाहिए, क्योंकि भाइयों का प्रेम सबसे बड़ा बताया। दोनों भाई बैठे यहाँ पर, दीपराम जी उनके भाई जी, क्योंकि कहते यदि भाइयों का प्रेम आपस में है तो संसार की कोई शक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और भाइयों में फूट पड़ जाए तो जीना ही कठिन हो जाता है। देखो रावण जब मरण शैया पर लेटा था तो राम से पूछा था ना कि हे राम, देखो राम, मैं धन में भी तुमसे ज्यादा धनवान हूँ। तुम्हारा तो एक महल ही सोने का बना, लेकिन मेरी तो पूरी लंका ही सोने की बनी हुई है। विद्वान भी इतना हूं कि 18 पुराण जानता हूँ, 4 वेदों का मुझे ज्ञान है। और बलवान भी इतना हूं कि सारे देवताओं को मैंने अपनी कैद में बंद कर रखा है। लेकिन हे राम, जब मैं इतना धनवान था, इतना बलवान था, इतना बुद्धिमान था, तो राम मेरी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि मेरी मृत्यु तुमसे पहले क्यों हो रही है। भगवान ने कहा रावण, तू विद्वान है, तू ही बता तेरी मृत्यु मुझसे पहले क्यों हो रही है। तो रावण ने कितनी अच्छी बात कही। रावण ने कहा देखो राम, तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण जो है अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा है, लेकिन हे राम, मेरा छोटा भाई विभीषण जो है वो मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ चला गया है। अरे राम, यदि मेरा भाई मुझे छोड़कर ना जाता, तीनों लोगों में ऐसी शक्ति किसी के पास ना होती जो मेरा स्पर्श भी कर पाते। ले भाइयों का प्रेम होना चाहिए जैसा इस परिवार का है। तो बड़े प्रेम से इन्होंने इस यज्ञ को पूर्ण किया है। विद्वत गण यहाँ बैठे, इन्होंने बड़े विधि विधान से, पुरोहित जी है, आचार्य जी है, सुरेश जी, इन्होंने बड़े विधि विधान से इस कार्य को पूरा किया। डॉक्टर रमेश जी के भी देखो, चंडीगढ़ से प्रदीप जी आए हैं और भी कितने लोग आए हैं। तो यह सब व्यवहार की बात होती है। सुरेश जी को देखो कितने आए इनके मिलने वाले, पहले दिन से ही यहाँ पर कितने आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। देखो आज हमारे बीच में आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी जो शहरी विकास मंत्री है वो भी विराजमान हुए। श्रीमती रूपा शर्मा जी जो चेयरमैन है उड़िया बोर्ड के, और रानी विजय ज्योति सेन जी जो कि हमारे जुड़ना से हैं, क्योंकि मैं भी चौथा स्टेट का राज पंडित हूँ, इनके परिवार का पंडित। और पहले भी बताया कि राज घराने से आने वाले जो होते हैं वो साक्षात ईश्वर स्वरूप होते हैं। पहले भी बताया था कि राजघराने में कौन पैदा होता, सभी थोड़ा राजघराने में पैदा हो सकते हैं। आज के जो बड़े बड़े धनवान हैं भूपति, वो भी अपने को राजा मानकर बैठे हुए, कहते हैं हमसे बड़ा राजा कौन है इस संसार में, लेकिन ये उनकी भूल है। अरे राजघराने में पैदा होना आसान बात नहीं होती है। किसको मिलता है राजघराने में पैदा होने का सौभाग्य? कौन होता है राजघराने में पैदा कि शुचि नाम श्रीमताम के हे योग भ्रष्टो भी जायते। कहते जिस योगी का किसी कारण योग भ्रष्ट हो गया हो, या किसी तपस्वी की किसी कारण उस तपस्या में विघ्न आ गया हो, तो वही योगी वही तपस्वी अगले जन्म में पुण्य को भोगने के लिए राजघराने में पैदा होता है। देवता भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये मान्यता है हमारे, और हमें अपने उसमें मर्यादा में बंद कर रहना पड़ता है। हमें राजाओं का सम्मान करना ही पड़ता है, क्योंकि हम मर्यादा में बंधे हुए हैं। हम देव भूमि के हैं, और देव में मर्यादा ये है कि जो राजा वही तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। तो बड़ा सौभाग्य है कि सुरेश भारद्वाज जी भी आए हैं, रूपा शर्मा जी भी, रानी विजय ज्योति सेन जी, शैलेंद्र चौहान जी जो उप महापौर हैं, तथा श्री सूरत नेगी जी चेयरमैन वन निगम के हिमाचल प्रदेश के, राजपाल जी जो हमारा वो भी यहाँ विराजित है, तहसीलदार ठियो ऋषभ शर्मा जी, सभी सुरेश जी के जितने भी मित्रगण हैं सभी ने
इस आयोजन में आकर श्रीमद् भागवत की शोभा को बढ़ाया है। और सभी स्थानीय लोग, क्योंकि ये काम भी हमारा अकेले आदमी के करने के नहीं होते हैं, ये काम भी सभी के सहयोग से चला करते हैं। तो शर्मा परिवार के सभी संबंधीगण, मित्रगण और यहाँ गांव के जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने रात दिन यहाँ पर बड़ी सेवा की है। बाहर भोजन बनाने वाले देखो परिवार के ही है, गांव के ही है। कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया, 7 दिन तक लोगों की कितनी सेवा करी है। सभी का सहयोग मिला है, सभी ने सेवा करी है, तभी तो उसको ब्रह्म सत्र कहा जाता है। इसमें भागवत का फल केवल यजमान को ही थोड़ा मिलता है। जितने लोग जितने दिनों तक यहाँ पर आते हैं और जो जो सेवा अपने हाथों से करते हैं, उनको पूर्ण फल श्रीमद् भागवत का मिला करता है। तो सभी ने हमारा बड़ा सहयोग किया है, सभी ने बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा में सेवा भी करी और भगवान की कथा का भी श्रवण किया। क्योंकि ये तो हमारा भागवत है, इसका पार पाना तो बड़ा कठिन काम है। ये तो अथाह समुद्र है, ना जाने जन्म कितने लग जाएं, जन्म जन्मांतर बीत जाए, तब भी इन पुराणों का पार कोई पा नहीं सकता है। क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या अल्पकाले कालो बहु विघ्नता च, इसमें हमारा बहुत विघ्न है, अनंत शास्त्र है। और हमारे परम श्रद्धेय पिताजी के परम शिष्य श्री दिलाराम शास्त्री जी, जिन्होंने इनका ही परिवार, इनकी बहन, इनके भांजे हैं डॉक्टर साहब वगैरह, तो ऐसे विद्वान जिनके संबंधी हो, उनके घर में तो अवश्य ही शास्त्र के अनुसार ही कार्य हुआ करता है। एक तामसी यज्ञ, एक सात्विक यज्ञ। राजसी यज्ञ किसको कहा है कि जो यज्ञ केवल दिखावे के लिए किया जाता है, उसको राजसी यज्ञ कहते हैं। उसका फल ना इस लोक में मिलता है ना परलोक में मिलता है। दूसरा है तामसी यज्ञ। तामसिक यज्ञ किसको कहा है कि जो यज्ञ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, उसे तामसी यज्ञ कहते हैं। उसका फल ना यहाँ मिलता है ना आगे मिलता है। तीसरा होता है सात्विक यज्ञ। जैसा कि यहाँ ये सात्विक यज्ञ चला है। सात्विक यज्ञ क्या होता है कि सात्विक यज्ञ मनुष्य के हृदय की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए और पितरों की शांति के लिए जो यज्ञ होता है, वो सात्विक यज्ञ हुआ करता है। तो शर्मा परिवार ने बड़ा ही सुंदर क्रम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का अपने प्रांगण में किया है। तो भगवान इन सभी को प्रसन्न रखें, सभी की दीर्घायु दें। आप सभी को भी हमारा प्रसन्न रखे भगवान, किसी के परिवार पर कभी कोई आपत्ति ना आने दे। तो आप सभी थोड़ी देर और बैठेंगे, क्योंकि 10 मिनट तक हमारे आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी भी कहेंगे। तो आज की कथा को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, यजमान की, श्रोता गणों की, गाँव नगरी की, जयंती मैया की, सोमेश्वर महाराज की, मंगलेश्वर महाराज की, अवधूत महाराज की। श्रीमद् भागवत पुराण के इस पारायण के अवसर पर पिछले 7 दिनों से चल रहे कथा के व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय श्री जितेंद्र जी, ठीक ही नाम ले रहा हूँ, यहाँ हमारे साथ आए रूपा शर्मा जी, सूरत नेगी जी, प्रतिभा बाली जी, रानी विजय ज्योति सेन जी, शैलेंद्र जी, गौरव जी, बॉबी राणा जी, और भी यहाँ पर जो हैं सभी विद्युतजन और इस कथा का श्रवण जो पिछले 7-8 दिनों से कर रहे हैं, ऐसे सभी
भक्तजन, मैं श्रीमद् भागवत पुराण और अपने सभी इष्ट देवताओं को सर्वप्रथम वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आज यहाँ पर हमारे सुरेश शर्मा जी के माता पिता, जिन्होंने तीर्थाटन किया था और उसके बाद हमारी परंपरा के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण का जो है वो आयोजन किया जाता है, अथवा जैसी जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से जो है वो कोई भोजन करा करके ही पूर्ण करता है। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी जो शायद 100 साल के बाद जो है वो दुनिया में हुई थी, इस प्रकार की जो है कोरोना वायरस के रूप में आपने देखी, जिसमें सारी दुनिया भी बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था। और उसके कारण इस कथा का आयोजन जो है वो उस समय नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही अवसर मिला, इस महामारी का जो है वो असर कम हुआ, हमारे आदरणीय पंडित दीपराम जी और इनके सभी परिवारजनों ने इस कथा का आयोजन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा का, जैसा व्यास जी ने भी यहाँ कहा है कि कथा का सिर्फ जो आयोजन करता है उसी को इसका फल नहीं मिलता, वरन जो यहाँ पर जो है वो इसे श्रवण करता रहा है, जिसने किसी न किसी प्रकार की सेवा की है, उन सबको भी जो है वो इसका कुछ ना कुछ फल जो है वो अवश्य मिलता है। और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पारायण के अवसर पर मुझे भी जो है वो कथा का को जो है वो श्रवण करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं विशेष रूप से सुरेश जी को जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। व्यास जी यहाँ कह रहे थे कि इनका दायरा जो है वो इतना बड़ा है कि इन्होंने सारी सरकार को यहाँ पर पहुँचा दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि केवल दायरे से जो है वो सरकार नहीं पहुँचती है या कोई व्यक्ति नहीं पहुँचता, ये व्यवहार के कारण पहुँचते हैं। इनका व्यवहार जो है वो हमारी इस पार्टी में जो है वो इतना अच्छा है कि सारे प्रदेश भर से जो है लोग जो इनके साथ जो है वो काम करते रहे वो पहुँचे हैं। आदरणीय राज्यपाल जी जो है स्पेशल आज जो है वो कांगड़ा से आए हैं कि अंतिम दिन था, तो इसलिए जो है अवश्य हमको पहुंचना है। इसीलिए सब लोग जो है बहुत तो करते हैं, इस प्रकार के आयोजन करते हैं, पार्टी में बड़े बड़े लोग भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार जो है ये पहले जब पार्टी में नहीं थे, काम नहीं करते थे, तब भी ये सामाजिक कार्य करते थे। वनवासी कल्याण आश्रम में जो है बहुत समय तक जो है इन्होंने जो है वो वनवासी लोगों की जो है वो सेवा की है। ये इस प्रकार का आयोजन करने में जो है यहाँ पर सफल हो सके हैं। और भारत तो वैसे भी बहुत प्राचीन देश है। दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो समाप्त हो गई। हम अपने आप को कहते हैं कि भी सर्वप्रथम जो है वो सृष्टि का जो प्रादुर्भाव है वो इस भारत भूमि से ही हुआ है। क्रम में था, वो कहते हैं कि भी ये आर्यवर्त होता था और आर्य संस्कृति ही दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जिसका जो है वो जन्म सबसे पहले हुआ था। तो इस हम हिंदुस्तान में देख सकते हैं कि हम अनेकों सालों तक जो है वो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। उससे पहले हम जो है वो इस्लाम यहाँ पर आया, उन्होंने हमको गुलाम रखा। उससे भी पहले जो है वो दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियाँ जो हैं वो यूनान से चलकर के सिकंदर जो है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए पहुँचा। मंगोल आए, शक आए, बहुत जो है वो थपेड़े इस देश ने जो है खाए हैं। जो देश किसी समय परम वैभव की स्थिति पर था, जो देश किसी समय विश्व गुरु के पद पर शोभायमान था, जिस देश में सारी दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे, वो देश गुलाम हो गया, वो देश पददलित हो गया। सैकड़ों हजारों वर्षों तक जो है वो गुलाम रहा। और आज भी जो है वो हम
विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आते, हम आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। इस पर जो है वो हम जो है वो विचार करते हैं कई बार कि इतना समृद्धशाली देश, इतनी हमारी संस्कृति जो है वो महान, लेकिन फिर भी हम गुलाम हो गए। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद भी हम दुनिया में देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो संस्कृतियां हुई दुनिया में, वो सब समाप्त हो गई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और वो जो कुछ बात है वो यही है जो यहाँ व्यासपीठ से जो है वो हमको जो है शिक्षा प्रदान की है। यही हमारी जो है वो धार्मिक परंपराएं हैं, यही हमारे जो है प्राचीन ग्रंथ हैं, और उन प्राचीन ग्रंथों को कंठस्थ करके हमारे जो ब्राह्मण हैं, हमारे जो विद्वान हैं, वो लोग जो है आम जनता तक जो है वो इस बात को जो है वो फैलाते रहे। हमारे शास्त्र वेद जो लिखित में थे, जो पांडुलिपियां थी, उनको जला दिया, खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर मिटे नहीं, आज भी हम उन वेद मंत्रों का जो है उच्चारण कर सकते हैं, तो ये हमारे इन विद्वत लोगों की जो है वो इनके कारण है, जिन्होंने इनको जो है वो कंठस्थ किया और कंठस्थ करके जो है वो आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। जब गुलाम थे हम बहुत बड़ी चीजें नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने धार्मिक जो चीजें हैं उनको जनता तक जो है पहुंचा सकते थे, और वो काम जो है किया है। और हम कई बार कहते हैं कि ये तो कलयुग है, कलयुग में जो है वो आपको जो इस प्रकार के समागम है, अब इसके कारण ही हम जो है वो भगवान का नाम लेना यही बहुत है, इसके कारण ही हम जो है वो इस दुनिया को आगे चला सकते हैं। लेकिन उसमें जो है वो हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकते हैं। हम अपने इस कलयुग में जो है वो अच्छे कार्य करने के लिए जो है वो प्रवृत्त हो सकते हैं। ये तभी हो सकते हैं जब हमको जो है सदुपदेश जो है वो प्राप्त होता रहे। और इसके लिए जो है वो हमारा जो ये क्षेत्र है, विशेष रूप में ठियोग का क्षेत्र है, शायद कुछ अर्सा कुछ एरिया आपके क्यूठल और क्यारकोटी का भी होगा, क्योंकि जो ऊपर का हमारा क्षेत्र है जहाँ शैलेंद्र जी का या मेरे क्षेत्र में है, तो उसको तो राक्षसावर्ती ही आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो भूंडा यज्ञ होते हैं, शांत यज्ञ होते हैं। वहाँ पर जो है वो इस प्रकार के भागवत जो है वो अब प्रारंभ हुए हैं। अब जो है वो मुझे बताया गया, जब रास्ते में आ रहा था तो पंडित बुद्धिराम जी जो है वो क्यार के हैं। सबसे पहला हमारे गांव में जो भागवत कथा जो है हुई थी, उसके व्यास तो कोई और थे, लेकिन वो उनके साथ जो है सहायक के रूप में वहाँ पर रहे थे। तो हाँ, तारे इनके मामा जी है, ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो इस क्षेत्र में जो है ये बहुत इस प्रकार के यज्ञों का जो है, भागवत पुराण का जो है वो प्रचलन जो है वो है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमको जो है वो ठीक प्रवृत्ति में रहना है, इस देश को फिर से समृद्धशाली देश बनना है, तो हम विदेशियों की नकल करके नहीं, अपनी जड़ों में जो है वो हम ठीक प्रकार से जो है वो उसको सींचें और अपनी इस संस्कृति को और सभ्यता को ही हम आगे बढ़ाएं, जिस दिशा में आज जो है वर्तमान समय में जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी प्रयास कर रहा है। आज जो है वो हम शिक्षा पद्धति को जिस प्रकार से बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो है वो हमारी मातृभाषा से जो है वो हम शिक्षा प्रदान करें। हम अभी तक जो है वो अंग्रेज़ों के प्रभाव में आकर के समझते हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो अगर आपको बड़ा बनना है तो उसके लिए अंग्रेजी के अलावा और कुछ नहीं है। उसके स्थान पर जो है वो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों को जो है वो समझें, सीखें, जिसमें आपको केवल मात्र कथाएं नहीं मिलेंगी, उसमें जो है वो आपको विज्ञान भी मिलेगा। क्योंकि हम जब रामायण को देखते हैं, जब हम महाभारत को सुनते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे आग्नेस्त्रों की बात करते हैं, ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं। जब लास्ट अंत में जो है वो महाभारत समाप्त हो रही थी, अश्वत्थामा जो है वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, तो उसके मुकाबले पर आग्नेस्त्र जो है वो अर्जुन के द्वारा छोड़ा जाता है।
आज हमारे पास वो विद्या नहीं है। आज भी मिसाइल बन गए, हम छोड़ सकते हैं यहाँ से सीधा जो है वो चाइना के ऊपर अटैक कर सकते हैं उससे, लेकिन उसको हम अगर वापस लेना चाहें तो हमारे पास शक्ति नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। लेकिन उस समय हमारे पास वो ज्ञान भी था, और उस वक्त जो है वो अर्जुन को कहा गया उस वक्त वेद व्यास जी के द्वारा कि तुम वापस लो, उन्होंने ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा जो है वो उसने कहा कि मैं छोड़ने की विद्या जानता हूं, वापस लेने की विद्या नहीं जानता हूं। इसी जो हमारे जो प्राचीन ये श्रीमद् भागवत हम जो पढ़ते हैं, इससे हम रामायण महाभारत बाकी ग्रंथों को पढ़ने की जो है वो हमारी एक जो भावना बनती है, जो हमारी प्रवृत्ति बनती है, उससे हम ज्ञान विज्ञान के बारे में भी जान सकते हैं। क्योंकि उसमें आज हवाई जहाज हम चलाते हैं, लेकिन उसमें किसी ने सोचा कि त्रेता युग में जो है पुष्पक विमान होता था, उसमें भी बड़े बड़े आग्नेयास्त्र होते थे। ये जो हमारी महान संस्कृति है, इसको सोचने समझने की आवश्यकता है, और इस पर जो है वो हम जितना जो गहन जो है वो चिंतन करेंगे, शोध करेंगे, हम बहुत चीजें जो है प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसमें जो है वो सर्जरी से लेकर के सांप के काटने और ऐसे बड़े बड़े चीजें जिनको जो है वो ठीक करने की जो है विद्या हमारे पास थी, दुनिया में किसी के पास नहीं थी। आज जो है उनको हमको खोज निकालने की आवश्यकता है, और ये तभी हो सकता है जब हम धार्मिक प्रवृत्ति में रह करके जो है वो इन विषयों के बारे में जो है चिंतन करें, और हम अपने विद्युत जन जो है, जो हमको लगता है कि ये कथा जो है वो कहानियों के रूप में बता रहे हैं, वास्तव में ये हमारे लिए जो है वो ज्ञान है। उस ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हम इनके द्वारा जो यहाँ पर कर रहे हैं, जो हम ये इस प्रकार की श्रीमद् भागवत जो है वो यज्ञ जो है करते हैं, इनका आयोजन करते हैं, उससे जो है वो एक वातावरण में जो है पॉजिटिविटी का जो एक वातावरण बनता है, सकारात्मकता का जो वातावरण बनता है, वही हमारे को जो है वो इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और इसको अक्षुण्ण बनाने की दृष्टि से, और ये राष्ट्र फिर से जो है वो परम वैभव की स्थिति तक पहुँचे, इस दृष्टि से जो है वो काम करने की प्रेरणा देता है। मैं आज पूरे आदरणीय व्यास जी को जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जो बहुत कम समय में जो है वो हमको सुनने को मिली हैं, वो उन्होंने हमको भी बताई हैं। और मुझे लगता है कि इस धारा का जो है वो जिन्होंने पिछले 8 दिनों से जो है वो पान किया है और उसका श्रवण किया है, उससे जो है वो उनको बहुत अधिक लाभ पहुंचा होगा। मैं इस अवसर पर पुनः आदरणीय दीपराम जी, इनके परिवारजन, सुरेश जी, इनके भ्राताश्री सब, और यहाँ पर सारे जो है वो गांव के जो लोग हैं, जो सबके संबंधी हैं, जो बाकी आए हैं, उन सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबको सन्मार्ग पर जो है वो चलाए, ताकि हम जो है वो अच्छे कर्म कर सकें। अच्छे कर्म करेंगे तो आदरणीय व्यास जी के मुताबिक जो है वो हम उनका फल आने वाले समय में जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। आपने जो है वो मुझे इस अवसर पर जो है वो व्यास जी की कथा समाप्ति के बाद जो है वो मेरे जैसे जो है वो एक छोटे से राजनीतिक प्राणी का जो है वो भाषण जो है वो उचित नहीं लगता है, लेकिन आदेश था सुरेश जी का और व्यास गद्दी से जो है वो निर्देश हुआ, तो इसलिए जो है मुझे खड़ा होना पड़ा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना। आपका धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश।
पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे कष्ट मिटे मन का ओम जय जगदीश माते पिता तुम मेरे शरण प्रभु मैं किसकी स्वामी शरण प्रभु मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश तुम पूजन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख फलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो दयामय तुमको मैं तुम के ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम सबके अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ द्वार प्रणमे तेरे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश लाख 84 के बंद छुड़ाओ काटो यम वंशा स्वामी मृत्यु यम त्रासा निष्दिन प्रभु मोहे राखो सर्वदिन प्रभु मोहे राखो अपने संग साथा ओम जय जगदीश तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको ही अर्पण प्रभु जी का अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश श्याम
पवन सुत हनुमान की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी की। तो सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हरे ओम अपोष्टामय भुवतानुर्जेदधातन महेणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजते मनः उषते दिवमातर तस्मारङ्गमां वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु। बोलिए श्रीमद् भागवत की सच्चिदानंद भगवान की, व्यास जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, भवाज की, जयंती महामाया की, सभी भक्तजनों की, धर्म की हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।